महादेव। महादेव, अभी हाल ही में जो अफ़गानिस्तान में जिस तरीके के हालात हुए हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि अमेरिका जो है वो हार गया। अमेरिका का जो है वो षड्यंत्र जो है, अमेरिका जो है वो तालिबान के सामने झुक गया। अमेरिका ने अच्छा नहीं किया। तो मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने कहा कि आप अमेरिका के इस मूवमेंट के बारे में, अमेरिका की कुंडली का अध्ययन करके हमको बताइए। देखिए, अमेरिका की कुंडली अगर आप देखेंगे, अमेरिका जो मोटा मोटी तौर पे है, तो मैं बता दूं कि अमेरिका की कुंडली का ये समय अच्छा समय है। और कुंडली के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अमेरिका हारा है। अब एक बेसिक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि अमेरिका का पूरा कारोबार जो है हथियारों का कारोबार है। उसको कोला इकोनॉमी बोलते हैं, तो वो हथियार बेचना ही उसका काम है। तालिबान किसने बनाया? अमेरिका ने। आईएसआईएस किसने बनाया? अमेरिका ने। अल कायदा किसने बनाया? अमेरिका ने। आईएसआईएस खुरासान किसने बनाया? अमेरिका ने। जैश ए मोहम्मद किसने बनाया? अमेरिका ने। ये सब के सब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाए तो अमेरिका के हुए हैं। किसकी मदद से? पाकिस्तान की। क्या दुनिया जानती नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर से सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं? सबको पता है। क्या अमेरिका को पता नहीं है? बिल्कुल पता है, क्योंकि अमेरिका ने ही पैसे दे के बनवाए। तो उसके खिलाफ अभी तक वो ग्रे लिस्ट में है, उसको ब्लैक लिस्ट में डाला नहीं जा सकता। नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इन सबको अपने काम निकालने के लिए पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ती है। चाहे चीन हो, अमेरिका हो, ये जिस तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं भी धमाका करवा दो, सस्ता खर्चा है। एक देश दूसरे देश के खिलाफ कुछ करने जाएगा तो बड़ा महंगा युद्ध होता है। अमेरिका की कुंडली के हिसाब से ये पता चलता है कि अमेरिका कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता। और अभी तो उनका एक कारक ग्रह अष्टम में बैठा हुआ है। अष्टम षड्यंत्र का कारक है। जितने षड्यंत्र रचे जाते हैं वो अष्टम से रचे जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है अफ़गानिस्तान में जो हुआ है कि लोग कहते हैं कि साहब अमेरिका हार गया, अफ़गानी मर रहे हैं, आईएसआईएस खुरासान जो है बम ब्लास्ट कर रही है, तालिबानी गोलियां चला रहे हैं, सब सोची समझी साजिश है। 86 अरब डॉलर के हथियार अमेरिका वहाँ छोड़ के है, जिसमें प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, मिसाइल्स हैं, जो आज तक उनके पास थे नहीं किसी। ये जानबूझ के छोड़े गए हैं। तो इस एरिया में, इस खत्ते में जो है ये अराजकता बन जाए, जिसमें भारत एक उभरती ताकत है। देखो, दिखाने को अमेरिका ये दिखाता है कि भारत हमारा दोस्त है, चाइना से हमारे को दुश्मनी है। भारत एक उभरती ताकत है, चाइना एक वर्ल्ड पावर बनने की तरफ जा रहा है ना। पाकिस्तान को उनको रोंदना है। पाकिस्तान एक विक्टिम है, इसलिए उन्होंने सारे टेररिस्टों को वो हथियार दे दिए, जिससे रशिया के और रशियन के आसपास की कंट्रियों पे भी दबाव रहे, भारत और चीन पे भी दबाव रहे। तालिबान को पैसे भी देगा, वो मान्यता भी दिलवाएगा और वहीं पे अटैक भी करेगा। जंग का मैदान जो है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चाइना के बीच में बनाना चाहता है। ये उसकी 100 साल की योजना है आगे की। अमेरिका बिना योजना बनाए कोई काम नहीं करता। आपको आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि अमेरिका ने तालिबान में, अफ़गानिस्तान में तालिबान को राज सौंप के, हथियार सौंप के क्यों भागा था। भागा नहीं है साहब, ये प्लान है, सोचा समझा प्लान है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप देखिए।
अगर आप आंखें खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने सारे हथियार अमेरिका क्यों छोड़ के आएगा वहाँ। आज वो बोल रहे हैं गुड तालिबान बैड तालिबान। पाकिस्तान की सारी गतिविधियों का पूरी दुनिया को पता है, पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 133 ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जिनके ऊपर से बैन हटाना चाहता है। ये यूएन में कहा भी गया है। खुरासान अटैक करने वाला है, ये इंडिया ने यूएनओ में 19 तारीख को ही बता दिया था। तो इंडिया को जब पता है तो क्या अमेरिका को पता नहीं होगा? सोची समझी साजिश है दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वार की ओर ढकेलने के लिए और अपने हथियार बेचने के लिए जगह, नई जगह तैयार करने के लिए। ईरान से उसकी दुश्मनी है, चाइना से उसकी दुश्मनी है, पाकिस्तान से उसकी दुश्मनी है, आज की डेट में रशिया से उसकी दुश्मनी है। इसके बीच में अगर भारत पिसता है तो पिस जाए, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? बट वो वहाँ पे ऐसी अराजकता का माहौल फैला के आ गया है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अराजकता फैलाएंगे हैं। किसी न किसी बहाने वो कहेंगे कि अमेरिका पे ये अटैक कर दो, जैसे बम अमेरिकी 13 सैनिक मारे गए हैं, और किसी न किसी बहाने से वहाँ पे वो अपना ये एक एक्सपोजिंग का ग्राउंड बनाएंगे कि बम एक्सपोज करना, अपने हथियार एक्सपोज करने, और यहाँ के इस पूरे इलाके को बर्बाद करने की तैयारी अमेरिका ने कर ली है। उसको कोई फ़र्क ना पड़े कि धरती का विनाश हो रहा है, क्या हो रहा है। आने वाले समय में आप देखते जाइएगा, ये जो कह रहे हैं ना अमेरिका भाग गया, अमेरिका कायर है और अमेरिका तालिबान से डर गया, ये आपको अलबत्त तो अभी पता चल जाएगा। अभी उन्होंने उसके ऊपर ड्रोन से अटैक कर ही दिया ना, किसने रोक लिया उसको? पाकिस्तान पे अगर ड्रोन, पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को ड्रोन से अगर मारेगा, कौन रोक लेगा उसको? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रूस नहीं पड़ेगा डायरेक्ट युद्ध में, कौन रोकेगा? ईरान। अब यहाँ उसके सैनिक तो है नहीं, चाहे दिन रात बमबारी करे, कौन रोकेगा? ताइवान में अपना शिप ला के खड़ा कर दिया उसने, सबसे बड़ा मेरा जंगी बेड़ा, वहाँ से लॉन्च करो अफगानिस्तान में मिसाइल्स। मरेंगे लोग, मरे, उसके लोग तो नहीं है ना। ये सोची समझी साजिश है अमेरिका की यूरोप बर्बाद करने की। वो सोच रहे हैं यूरोप बच जाएगा, इधर ही लड़ाई होगी। ऐसा नहीं होगा। मैं तीसरे वर्ल्ड वार के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। यूरोप पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, पहले लड़ाइयों में, फिर जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी उसमें, फिर बीमारियों में। हिंदुस्तान के बारे में मैंने बताया है। अब आने वाले 100 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान की आबादी जो है 135 करोड़ से 35 करोड़ रह जाएगी, जिसका जो आपको एक समय के लिए लगेगा कि बहुत तरक्की कर ली है, पर अमेरिका ने जो जाल बिछाया है उसमें सब बर्बाद होने वाला है। और चीन जो है उसके साथ में आमने सामने आके खड़ा हो जाएगा और सबकी एस्तेसी हो जाएगी। दुनियादारी जो है, विश्व युद्ध होने ही वाला है। महादेव।